पहला पार्ट ये है कि आप अपने सिस्टम्स को मजबूत करने की बात है। सेकंड पार्ट है आपको टीम्स को मजबूत करना है और फिर उसके बाद में आपको जो प्रोसेसेस हैं बिजनेस के उनको मजबूत करना है। तो कोई भी बिजनेस ओनर देखा जाता है कि 2 साल 3 साल 4 साल लगभग एक टाइप के रेवेन्यू स्लैब पर अटका रह जाता है। अगर मान लीजिए वो 2 करोड़ रुपए है तो 2 ढाई 3 के आसपास के स्लैब में फंसा हुआ है। अगर कोई जो है वो 20-25 करोड़ के स्लैब में तो वही फंसा हुआ है, लेकिन जो एक नेक्स्ट लेवल जो जंप होना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल जंप हो नहीं पा रहा है। और उस बिजनेस को विद योर गाइडेंस इन दिस वन फाइनेंशियल ईयर 25 से हम लोगों से 38 करोड़ रुपये ले दिया गया। उसको हमेशा ये चैलेंजेस देखते रहने होंगे कि क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्योंकि आप ये सोचो कि 20 साल पुरानी चीज़ों को आज आप कैरी कर पाओगे वो पॉसिबल नहीं है। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बिजनेसेस के बारे में और एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। वी कैन सी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रील्स दिखते हैं, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत सारे मार्केटिंग गुरुज होते हैं जो कि अपने एक्सपोजर के हिसाब से बात करते हैं कि बिजनेस को x to 2x और 20x कैसे किया जा सकता है। और काफ़ी अलग स्ट्रैटेजी से भी लोग कोशिश करते हैं कि लीड्स के फॉर्मेट में इसको बढ़ाया जाए या अपने बिजनेस को किस तरीके से प्लानिंग के फॉर्म में बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन मैं उनके सामने रख रहा हूँ जिन्होंने जेन्युइनली ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को फ्रॉम x to 2x to 20x करके ऑलरेडी इन सालों में फाउंडर्स को हेल्प किया है। एंड उनके नॉलेज से वी विल बी एबल टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट कैन बी डन। सो विदाउट वेस्टिंग द सिंगल मिनट, अगेन इंट्रोड्यूसिंग द एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस ग्रोथ on paper, how it can be done, none other than CA Nitesh Gupta sir. Welcome sir again to the podcast, and we are really happy that you have again shared time to talk on these important topics. थैंक यू सो मच साउथ। थैंक यू, इंडीड इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सर। तो आज का जो टॉपिक है सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन रखा कि बिजनेस को, कोई भी बिजनेस ओनर हो, एसएमएस की बात ही कर रहे हैं हम, और यहाँ पर हम एमएसएमईज में अगर देखें तो कोई भी बिजनेस ओनर देखा जाता है कि 2 साल 3 साल 4 साल लगभग एक टाइप के रेवेन्यू स्लैब पर अटका रह जाता है। तो अगर मान लीजिए वो 2 करोड़ रुपए है तो 2 ढाई 3 के आसपास के स्लैब में फंसा हुआ है। अगर कोई जो है वो 20-25 करोड़ के स्लैब में तो वही फंसा हुआ है, लेकिन जो एक नेक्स्ट लेवल जो जंप होना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल जंप हो नहीं पा रहा है। और ऑलमोस्ट 90% प्लस बिजनेसेस वो जंप नहीं लगा पाते। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या वो तरीके हैं एंड इज इट एक्चुअली पॉसिबल, एंड इफ पॉसिबल व्हाट आर द वेज जिस कारण से ये एक एक्सपोनेंशियल जंप जिसको हम 2x या 20x ग्रोथ बोले वो एक्चुअली किया जा सके, नॉट एज फ्रॉम मार्केटिंग गिमिक। प्लीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राहुल जी यू हैव पोस्ट। और इसको जवाब देने से पहले, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में भी आप चर्चा कर रहे थे कि हमारे कुछ फिन इन्फ्लुएंसर्स, मार्केट गुरुज इस बात को रखते हैं, सो मेरे को ये लगता है कि वो थोड़ा सा मार्केटिंग साइड पर ज़्यादा फोकस करवा रहे होते हैं किसी भी बिजनेस का। और मेरा अपना ऐसा परसेप्शन है कि फाइनेंस, बिकॉज आई एम अ फाइनेंस पर्सन, तो फाइनेंस को आपको इंटैक्ट रखना किसी भी बिजनेस में वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। करेक्ट। और जो ऑब्जर्व मैंने किया है कि एसएमई बिजनेसेस अपने बिजनेसेस में फाइनेंस वाले पार्ट को थोड़ा सा उतना फोकस नहीं रख पा रहे होते हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस में सीएस हैं, तो सीएस जो है वो कहीं ना कहीं उनको जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह पे अच्छी गाइडेंस ऑफर कर भी रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन पर्टिकुलरली बिजनेस के अगर मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ में रखता हूँ मैं, कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है फ्रॉम अप्रैल टू 31 मार्च से हमारा फाइनेंशियल ईयर रन करता है। तो एज अ बिजनेस ओनर ये जवाब क्या हम अपने को दे पा रहे हैं कि क्या हमने अपने बिजनेस को पेपर पे प्लॉट किया है और उस पेपर पे हमने ये रैशनल बेसिस पे इस चीज़ को असेस करने की कोशिश की है कि इस साल हम पिछले सालों के कंपैरिजन में एक रैशनल बेसिस पे किस सेल्स नंबर को हम अचीव कर लेंगे। और उस सेल्स नंबर को अगर हम अचीव करना चाहते हैं, से फॉर आपने 15% का जो है वो हाइक लिया सेल्स में, तो उस नंबर को अचीव करने के लिए क्या वेल इन एडवांस आपने प्लानिंग करी है कि आपको कितना फंडिंग का नीड है, कितना मटेरियल का नीड है, कितना लेबर का नीड होने वाला है। क्योंकि ये उस दिन तो आपको नहीं मिल रहे, जिस दिन आपका एग्जैक्टली नीड आ जाएगा उस दिन तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ आपको रेडी अवेलेबल तो नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको आपको वेल इन एडवांस प्लान करना होगा। सो इंस्टेड कि हम लोग इस चीज़ को एक
जिसको कहना चाहिए कि जैसा टाइम आएगा उसके भरोसे छोड़े, आप इसको प्लान करना शुरू करिए। और बिजनेस पहला पार्ट ये है कि आप अपने सिस्टम्स को मजबूत करने की बात है। सेकंड पार्ट है आपको टीम्स को मजबूत करना है, और फिर उसके बाद में आपको जो प्रोसेसेस हैं बिजनेस के उनको मजबूत करना है। सो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में जो ड्यूरिंग द ईयर कुछ फाइंडिंग्स रही हैं। सो वी वर जस्ट हैविंग अ बिजनेस जो कि इंडस्ट्रियल वॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, और क्लाइंटेल लिस्ट जो है वो बहुत रेप्यूटेड क्लाइंटेल, एक IOCL, BPCL, इस तरीके का क्लाइंटेल है इनका। और जो भी आपने बात कही कि 25 to 30 करोड़ रुपीस के कहीं ब्रैकेट में फंस जाते थे यार उधर, तो इनके बैलेंस शीट्स को एनालाइज करना शुरू करा, बैंक अकाउंट्स एनालाइज करे, कैपेसिटी समझेगी कितनी कैपेसिटी है, तो उसमें ये असेस कर पाए कि जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा कहीं लिक्विडिटी का क्रंच है बिजनेस में। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी को फिगर आउट करने के बाद में लिक्विडिटी अरेंज की गई, दैट वाज इन फॉर्म ऑफ डेट। और आप ये मान के चलिए जो अर्लियर डेट था वो हाई प्राइस डेट था, और ये डेट जो लिया, सो समवेयर अराउंड आप एक MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए के लोन पे अगर मेरे को 1.5-2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बचत हो जाए, तो वो बॉटम लाइन पे प्रॉफिट्स को किस तरीके से बढ़ाने जा रहा है मेरे। बात है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मैंने जब इनकी कैपेसिटी को समझा, और उस कैपेसिटी को समझने के बाद में समझ में आया कि ये तो जस्ट 1/3 ऑफ द कैपेसिटी पर ऑपरेशनलाइज्ड है और ऑर्डर्स की कमी नहीं है। तो उस कैपेसिटी को कैसे एक्स्ट्रा यूज करना है, उसके लिए प्रोसेसेस को वर्कआउट कराना शुरू करा। और उसने ये समझा कि ये कुछ पार्ट आउटसोर्स करते हैं, कुछ पार्ट ये अपने इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो बिकॉज जस्ट वी वांटेड टू बिल्ड द नंबर्स, और मैनेजमेंट में एक कन्विक्शन लाना था कि नहीं, आप 25 करोड़ वाले ब्रैकेट से बाहर निकल सकते हैं। तो दिस टाइम एज ऑन 31 मार्च वी आर एक्सपेक्टिंग कि 50% बिजनेस ग्रो हो जाएगा। और वो उसका रीजन ये है कि हम लोग आउटसोर्सिंग पर ज्यादा भरोसा कर पाए। आउटसोर्सिंग पर ऑल्दो मार्जिन हमारे उतने सफिशिएंट नहीं हुए हैं, लेकिन 25% से ऑलमोस्ट 37-38 करोड़ रुपीस की हम लोग सेल पे पहुंच गए। तो मैनेजमेंट में बड़ा एक पॉजिटिव कन्विक्शन है कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अगले साल का टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड 45 करोड़ के टारगेट्स। और आप ये देखिए 2 साल में इस तरीके का फिनोमिनल ग्रोथ एक बिजनेस के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और ये कितने साल से 25 करोड़ पे? सो ये तो आप मान के चलिए कि 25 करोड़ जो है वो समवेयर अराउंड, ये बिजनेस मेरा अपना समझ बोलती है 40 साल पुराना बिजनेस है। इस 40 साल पुराने बिजनेस का मार्केट परसेप्शन यही है कि कितना बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन जब एग्जैक्टली हम लोग पेपर्स पे देखते हैं तो ये बिजनेस वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। ओके, और उस बिजनेस को विद योर गाइडेंस इन दिस वन फाइनेंशियल ईयर 25 से हम लोगों से 38 करोड़ पे ले गया गया। कुछ प्रोसेसेस को सही किया, टीम्स में क्या कमियां थी, टीम्स से इनपुट लिए कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, तो उस बेसिस पे इस चीज़ को वर्कआउट कर पाए। तो आप समझिए कि माय कंट्रीब्यूशन, मतलब इफ़ आई स्पीक अबाउट कि क्या रहा उसमें, तो पहले ये असेस करना कि क्या बॉटलनेक्स हैं, और उन बॉटलनेक्स को समझते हुए, और उसमें ये कि हाँ मतलब सेल कैसे बढ़ सकती है, प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, तो टॉप लाइन भी ग्रो करी और बॉटम लाइन भी ग्रो करी। तो ये एक कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर बिजनेस में था, और ऐसे एग्जांपल्स कई सारे बिजनेसेस में हैं। सो आवर फोकस इज कि हम लोग फाइनेंसेस को कैसे इंटैक्ट करें, फाइनेंसेस के थ्रू किस तरीके से बिजनेसेस को स्केल अप करें। सो डू यू थिंक कि हर एक बिजनेस के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो x to 2x या 5x से 10x जा सकता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इंडिया की ग्रोथ के कंटेक्स्ट में मैं देना चाहता हूँ कि वी एज ए कंट्री, हमारा समवेयर अराउंड 6.5% का GDP से हम ग्रो कर रहे हैं, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो अब ऐसे में आप ये समझिए कि क्या हर चीज़ की ज़रूरत है? डेफिनेटली हर चीज़ की ज़रूरत है। कम या ज़्यादा वो एक डिबेट का पॉइंट हो सकता है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, हर उस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटी इमेंस है। आपको मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, इन सब के कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली समझना है, और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो M4 का कॉन्सेप्ट दिया काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और उसको यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटीज अदर एंड कैन बी वर्कड आउट। सर कैसे, कौन से वो इम्पॉर्टेंट 3 या 4 एलिमेंट्स आप एक्सपीरियंस करते हैं जब बिजनेस ओनर्स को आप 2x या 20x लेकर जाने की प्रोसेस में एग्जीक्यूशन मोड पे होते हैं, कि ये 3-4 एलिमेंट ऑलमोस्ट ऑल ही बिजनेस ओनर्स के या तो की चैलेंजेस होते हैं, या बहुत रफ शब्दों में कहूँ कि हिले हुए होते हैं? पहला तो मुझे समझ में आया
कि बिजनेस ओनर्स जो है वो फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अपने जो रेगुलर धंधा है उनका बिजनेस उसी में लगे रहते हैं। करेक्ट, कि भाई ये वाला काम जो सामने आया वो करते चले गए, इन सो ऑन। ऑपरेशन में फंसे। राइट, ऑपरेशंस में ही फंसे हुए हैं। तो कौन से 3-4 ऐसे एलिमेंट एरिया है जो आप सोचते हैं कि जो कि बहुत उन्हें इंडियन बिजनेस ओनर्स के हिसाब से तो है ही ऐसे प्रूवन कि यार यहाँ पे तो गलतियाँ करते ही करते हैं। करेक्ट। सो अभी आपने 4 एम की बात करी, मैं 5वें एम आपसे बात करते करते हैं आएगा, सो दैट इज मॉनिटरिंग। ओके, तो मॉनिटरिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आप हर चीज़ को मॉनिटर करना शुरू कर दें। आप अपने ऑपरेशंस को मॉनिटर प्रॉपरली कर लें, आप अपने फाइनेंसेस को मॉनिटरिंग कर लें, आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर लें। मॉनिटरिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने, जो आपने भी बात कही कि वो डेली ऑपरेशंस में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैं कहूँ कि आपने सेल्स बजट बनाया है, क्या आपने मंथली सेल्स बजट बनाया है, अब उस मंथली सेल्स बजट का आप एक्चुअल से कंपैरिजन करिए, देन यू विल हैव एवरी राइट टू आस्क योर मार्केटिंग एंड सेल्स टीम कि भाई ये कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, मार्केटिंग वाले में लीड लाके दी तो सेल्स क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाई इस चीज को। ट्रू। लेकिन ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं एमएसएमई बिजनेसेस में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग मॉनिटरिंग हर एस्पेक्ट की ओर बढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये सारे रिजल्ट्स आएंगे। अमेजिंग है सर। सर ये आपने एक यूज़ केस या एक स्टडी बताई जिनका 25 करोड़ से 35 करोड़ तक हम पहुँचे एक साल में। डू यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस जो एक सर्विस इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, जिसमें आपको लगता है कि उनके ये चैलेंजेस हैं और उनके साथ अगर काम करते हैं या अगर सर्विस इंडस्ट्री वाले जो बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाउ दे कैन लुक फॉरवर्ड। सो अगेन द पॉइंट इज कि जो मैंने आपसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं, आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पहचाननी है, और कोर कॉम्पिटेंसी पहचानने के साथ में साइमल्टेनियसली मैंने एक अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कही। ट्रू। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सीमित केवल बिजनेस ओनर जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में उसके लिए ही केवल नहीं है, जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो अपने यहाँ पर अब, जैसे इफ आई से कि क्या डीप सीक अपने आप में एक नया इनोवेशन हो गया, सो दिस वाज पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये सर्विस इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में एज अ सर्विस प्रोवाइडर मेरे को हर समय ये देखना है कि जो बिजनेस मैं ऑफर कर रहा हूँ उसमें कितना रिस्क एलिमेंट आ रहा है, क्या मार्केट से उस चीज़ का नीड खत्म तो नहीं हो रहा है, और क्या नया आ रहा है। सो आई शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन कि क्या मैं ये अपने वर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकता हूँ। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। एक सर्विस इंडस्ट्री हर समय थ्राइव अगर उसको होना है तो उसको हमेशा ये चैलेंजेस देखते रहने होंगे कि क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्योंकि आप ये सोचो कि 20 साल पुरानी चीज़ों को आज आप कैरी कर पाओगे वो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जो भी कुछ नया आ रहा है उसको अडॉप्ट करना होगा। और आप खास बात ये और समझिए कि सर्विस इंडस्ट्री में जिस तरीके से एआई आ रही है, तो जो उसमें रेगुलर रिपीटेटिव नेचर के वर्क्स होने जा रहे हैं, आप रिप्लेस होंगे ही होंगे। सही बात है। तो इसीलिए आप सर्विस सेक्टर में, क्योंकि बौद्धिक इस्तेमाल होता है, तो उस बौद्धिक इस्तेमाल को आपको रेगुलरली आपको अपडेट पड़ेगा, ऐड कर और अडॉप्ट भी करते रहना पड़ेगा। सो नाइस सर, दिस इज सो एप्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी सर्विस वालों के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी है, बट जस्ट केस के सर्विस को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा सो दैट दे स्टे विद द मार्केट अपडेटेड। करेक्ट। एंड आई एम श्योर कि जो X to 2X की और 20X की जो जर्नी है उसमें इफ़ advices and experiences taken by an expert can really help you grow where, and I'm sure कि आपके पास कुछ और questions होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे आपके इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड if you want any specific suggestion on your business perspective, so you can to whom you can seek guidance as well, that you can do it. If you haven't subscribed yet the channel, you can hit the subscription button as well as hit the bell icon, and we see you in the next video. और हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे वीडियोस पॉडकास्ट पे आने वाले हैं, जिसमें कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेशन प्लानिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द लॉन्ग ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया एज वेल. So we'll be coming and seeing you in the next video. Thank you so much. Stay tuned. Next video coming soon.